रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो समय समय पर जो फतवा जारी किए जाते हैं कि जैसे कि इस समय जो कांवड़ यात्रा चल रही है वो शांतिपूर्वक प्रारंभ होने वाली है, पर फिर भी एक फतवा जारी कर दिया है कि जिस प्रकार से जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़कें हैं वहाँ पर जिनकी ठेलें लगी हुई हैं या दुकानें हैं वो लोग अपना ओरिजिनल नाम उस पर दुकानों पर और ठेलों पर लिख कर रखें। तो इसको देखते हुए क्या हमारे समाज सेवी कहना चाहेंगे कि जो इस समय के जो विषय हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, यातायात की व्यवस्थाएं बहुत लचर है कि आपने भी देखा होगा कि सड़कों पर आप सही सलामत से अगर घर लौट आएँ, अगर यात्रा करके कहीं से, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सड़कों पे आपने देखा होगा कि उल्टे सीधे तरीके से लोग चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं और बिना मतलब बेल्ट बांधे हुए गाड़ियों को चलाते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करके और ये बातें कही जा रही हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो भी दुकान है वो अपने नाम लिखें। तो आज तो इस प्रकार से जो नाम की बारी आ रही है, क्या आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी फतवा जारी कर दें कि जो मान लो ब्राह्मण हैं या जो जनरल कास्ट के लोग हैं, अगर वो पूजा करने जाएंगे तो वहाँ के रास्ते में जो भी एससी या बैकवर्ड, जैसे पुराने ज़माने में वो कहते थे कि ये अछूत लोग हैं जो हमारे रास्ते में नहीं पड़े, तो हो सकता है ये ऐसी बातें भी पैदा कर सकते हैं आने वाले समय में। इसी विषय को लेते हुए आज हम अपने समाज सेवी KP सिंह हितैषी जी से जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो जारी किया है योगी जी के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा के नाम अपने ओरिजिनल लिखें, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेंजर टीवी के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा अभिवादन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी आदेश जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रा के समय जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, दुकान हैं, ठेल हैं, वो सब लोग अपने ठेल के नाम पे अपना नाम लिखें और उस फल का या दुकान का नाम लिखें, उसमें क्या बेच रहा है। तो ये मेन मकसद है कांवड़ यात्रियों को समझाने के लिए कि यहाँ मोहम्मद है, आरिफ है, रहमान है, उससे ये पता चल जाएगा कि ये मुसलमान की दुकान है, इससे वो कुछ खरीदेगा नहीं। यदि हम ये मान लें कि उसे भूख नहीं लगी है, वो कुछ खरीदेगा नहीं, कहीं बीमार हो गया और मेडिकल स्टोर केवल सलमान का ही मिला, तब वो कांवड़ यात्री कैसे ज़िंदा रहेगा? मरेगा नहीं क्या? तो फिर वो दवा कहाँ से लेगा? ये तुगलकी फरमान है केवल ध्यान भटकाने के लिए। जो महंगाई है उस पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र और राज्य सरकार में चल रही है। केंद्र सरकार चाह रही है योगी जी को हटाने के लिए, तो योगी ने एक सपूका छोड़ दिया है हिंदू मुस्लिम करने का, और 10 विधानसभा के चुनाव हैं 10 पदों पर। तो इन सब चीज़ों के लिए अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो कांवड़ यात्रा के लिए वो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, इससे वैमनस्यता पैदा होगी। सबसे बड़ी ये है कि भारतीय संविधान को मानने को तैयार नहीं है। संविधान ये कहता है सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना से काम करना है। सरकार होके भी जब आप वैमनस्यता पैदा करेंगे तो ये तो संविधान की भावना के खिलाफ है। तो आप इसलिए कर रहे हैं कि ये इन कांवड़ यात्रियों को ये पता चल जाए कि ये उसकी दुकान है और इससे हम सामान न खरीदें, हम इससे बच के चलें, जिससे हमारी कांवड़ ख़राब ना हो। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने सही कहा, उसमें ऐसे मिला गए हैं सारे लोग। तो हम ये चाहते हैं कि पहले जितने भी बैकवर्ड के पिछड़े दलित लोग, वैसे तो जाते नहीं हैं कांवड़ में,
यदि दलित जाते भी हैं तो उनको कावड़ छोड़ देनी चाहिए, और कावड़ यात्री जितने आते हैं उनके सेवा शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए, दूर रहें वो। क्योंकि आज मुसलमानों के लिए हो रहा है तो कल हम भी अल्पसंख्यक होंगे, तो फिर फरमान जारी होगा इनसे कोई चीज़ मत खरीदो। तो कावड़ यात्रा एक शगुफा है, एक जुमला है, इन्होंने फेंक दिया है। और लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए, नेताओं के दिमाग को भटकाने के लिए, जिससे कि कोई सवाल जवाब न कर सके। योगी सरकार इस समय सांसद में चल रही है, परेशानी में चल रही है। केशव मौर्य जी रोज़ 30 दिन वहाँ पहुँच जाते हैं सेंटर में, और इनकी आपसी प्रतिद्वंदता के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे, और आपसी में जनता को बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार काम करें, संविधान को सर्वोपरि माने। यदि संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो फिर जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। और ये जो एक पक्षीय आदेश हैं, ये एक पक्षीय आदेश इस देश में या प्रदेश में नहीं चल पाएंगे। ये हम तो सुझाव देते हैं सरकार को, सरकार संविधान के अनुरूप काम करे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये नियम लागू किया गया है कि जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग पर जो दुकान है वो अपने अपने ओरिजिनल नाम लिख कर रखें, जिससे कि मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों की दुकान से ना खरीदें, अपने और लोगों की दुकानों से खरीदें। और इसी को देखते हुए जैसे कि हो सकता है आगे चल के ये भी आदेश कर सकते हैं कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो पुराने ज़माने में जो चला आ रहा था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र और अछूत, के जब ब्राह्मण पूजा करने जाए किसी मार्ग से या किसी भी रास्ते से जाए तो वहाँ पे एससी के बैकवर्ड के लोग सामने ना पड़ें, उन ऐसे भी मतलब नियम कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी, जो हमारे देश में इस समय महंगाई फिर से बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण ये है कि महंगाई बढ़ती नहीं है, जो पूंजीपतियों के द्वारा जो स्टॉक कर लिया जाता है माल को, उसे रोक कर उसकी रेट बढ़ाकर ये निकालते हैं, और जो स्टॉक करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और महंगाई बढ़ती रहती है। इन चीज़ों को ना ध्यान देकर ऐसी बातों को ध्यान देते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो नाम वगैरह लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे विषय पर आप उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये पूंजीपतियों की समर्थक सरकार है। और महंगाई पूंजीपतियों के समर्थक होने के कारण दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्राही कर रही है। तो सिर्फ जो है महंगाई की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के ये जो है तुगलकी फरमान जो है असंवैधानिक फरमान ये जारी करते हैं, जो कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये संविधान विरोधी जो है आदेश हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये पूछना चाहता हूँ, एक आदेश और जारी कर दें कि जो कांवड़ लाने वाले हैं वो अपनी जाति का जो है पट्टा लटका के आएँ, तो ये मालूम पड़ जाएगी कि इसमें कांवड़ ढोने वाले कितने जो अंधभक्त बने हुए हैं, इसमें ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं और बनिया कितने हैं, पूंजीपतियों के लड़के कितने हैं इसमें। तो एक ये आदेश भी जारी करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ ढोने वाले में अधिकतर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग लाते हैं, और ये लोग इसी में झगड़े रहें, शिक्षा की तरफ इनका ध्यान न जाए, क्योंकि पूंजीपतियों के और ब्राह्मणों के, बनियों के, राजपूतों के, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं भाई, तो वो तो लाएंगे नहीं।
अब इनको गुमराह करने के लिए कि ये जो है हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, इस तरह के जो आदेश गैर कानूनी आदेश है, गैर असंवैधानिक है। इस असंवैधानिक आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बांटने वाला आदेश है। ये समाज को बांटने वाला आदेश है और बहुत ही ये खतरनाक है। इससे देश कमज़ोर होगा। मैं जो है योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, जिस समय यहाँ मुग़लों का शासन था तो मुग़लों से रिश्तेदारी किन्होंने की? अंग्रेज़ों ने की नहीं। अधिकतर रिश्तेदारी तो जो है सवर जाति के लोगों ने की, विशेषकर राजपूत थे उसमें। मुग़लों को वो रिश्तेदार बनाया। अब इतनी नफरत क्यों उनसे? भाई जब उनके रिश्तेदार बनाया उन लोगों को, और जो अब इतनी नफरत कि वो अपना नाम का पट्टा लटकाएं। ठीक है, जो है अब तक जो है कांवड़ यात्रा चल रही थी, अब तक तो इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं, और शांतिपूर्वक हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है। अब कौन सी नई बात हो गई कि उन्हें नाम लिखना ज़रूरी है? कल को योगी आदित्यनाथ जी ये भी आदेश कर देंगे कि भाई मनुस्मृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार SC और ST OBC वालों को भी अपनी दुकान के आगे जो नाम लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से ब्राह्मण नफरत करते हैं, बहुत से राजपूत ठाकुर नफरत करते हैं, जब भी तो बरातरी छंटने देते हैं। अभी भी आए दिन घटना घटित हो रही हैं। तो आज ये आदेश किया है मुसलमानों के लिए, कल इनके लिए भी आदेश कर देंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी अपनी दुकान के आगे नाम लिखना चाहिए। तो ये तो मनुस्मृति को लागू वो तो 4 से पार नहीं हुई। जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारा। तो अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में मनुस्मृति लाने का इन्होंने प्रयास किया, पढ़ाने का। जब वहाँ पर जो है विरोध हुआ तो भी उसको स्थगित कर दिया। इनका तो प्रयास ये है कि पुनः देश में छुआछूत दोबारा से आए और जातीय व्यवस्था बनी रहे, ऊंच नीच बनी रहे, और यहाँ पर जो है मनुस्मृति से देश चले। हिंदू राष्ट्र का मतलब है यही है कि असमानता। तो ये मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत ये जो है तोलगी फरमान जारी किया गया है। इसका ये जो है मतलब कोई भी राजनीतिक जो ईमानदार राजनीतिक होगा, ईमानदार सामाजिक होगा, कोई भी चिंतक होगा सामाजिक, विदेशों में भी इस आदेश की पूरे देश में आलोचना हो रही है कि अगर यहाँ की देखा भारत की देखे अन्य जो देश हैं वहाँ पर भारत की क्या छवि रहेगी, इस तरफ योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान रखना चाहिए। और मैं पुनः योगी जी से कहना चाहूँगा कि प्रदेश के हित में, देश हित में आप इस तरह के जो है खतरनाक आदेश कर करके आप जो है देश को कमज़ोर करेंगे इससे जो है। और जनता अब समझ चुकी है, और ये जो बैकवर्ड के लोग हैं, आपका प्रयास ये है कि ये बहकावे में ऐसे बने रहें। तो मैं तो उनसे अनुरोध करूँगा आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, और हर गांव में, हर बस्ती में बढ़िया से बढ़िया प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक, और इंटर से फिर आगे ग्रेजुएशन तक ये प्रयास करिए कि हर गांव में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाइए, और हर जाति के बच्चे को फ्री शिक्षा दीजिए। इससे प्रदेश मजबूत होगा। इन कावड़ वावड़ों से कोई मजबूत नहीं होगा जो है प्रदेश। इससे तो अंधविश्वास फैलेगा। जिस प्रकार से अभी हाथरस में भाई भोले बाबा के उसमें जो है जमघट में, भोले बाबा के जमघट में जो दुर्घटना घटित हुई, तो ये क्या कारण था? अंधविश्वास।
और योगी जी ये उसको कुछ नहीं किया। अभी कोई अब्दुल्ला होता, कोई वहाँ बाबा, कोई खान साहब होता, उसका बिल्डर चल जाता अब तक जो है। सरकारी संपत्ति पे उसके जो कई आश्रम बने हुए हैं। तो मेरा जो है योगी जी से निवेदन है, इस तरह के आदेश न करें, इससे हमें भी दुख हुआ है। और आप शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जनता के लिए ध्यान दें। आपको जनता जो है सिर आंखों में बैठाएगी, अन्यथा लोकसभा में जिस प्रकार से जनता ने आपको सबक सिखाया है, आने वाले दिनों में भी आपको इसी प्रकार से सबक सिखाएगी। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो चल रहा है योगी जी के द्वारा? सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जो विषय आपने बताया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक नया मनोनीत आदेश जो पारित किया है कि कांवड़ियों के लिए जो है, जो जितने दुकानदार हैं वो जो है अपना अपना नाम और टाइटल लिखें। तो ये तो क्या नियम है? संविधान का नियम तो है नहीं, मनुस्मृति का हिसाब से चला रहे हैं अपने आप। ऐसा ये गलत है। दूसरी बात ये है कि मान के चलो कि आप जो है, ये तो विखंडन वाली बात है, भाईचारे वाली बात तो है नहीं। भाईचारे वाली बात तो ये होती है कि आपने ये जो जारी किया है ये तो गलत है। दुकानदार तो कोई भी हो सकता है, और सातों जातियों में जो भी जितनी जाति है उसमें कोई भी बढ़िया बन सकता है, कोई भी दुकानदार बन सकता है, कोई भी कुछ भी आइटम बेच सकता है। तो ये तो रोक लगाने वाली बात है, यानी हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए उसको नहीं देख रहे हैं। इस समय महंगाई चरम पर है, जनता त्राह त्राह कर रही है। गरीब आदमी बेचारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। जो फीस 50 रुपये लगती थी, आज के समय में वो फीस इस समय 600 रुपये हो गई है। तो महंगाई बहुत हो गई है। किताब जो 100 रुपये की आ रही थी वो 600 रुपये की किताब आ रही है। ड्रेस, प्राइमरी स्कूल है इनके, अपने खुद के स्कूल है, तो ये अपनी मनमानी हिसाब से जो ड्रेस 200 रुपये में मिलती थी आज वो 1200 रुपये में मिल रही है, मजबूरी में लेनी पड़ेगी। तो ये सब जो है उनका स्टॉक है, ये उनकी साजिश के तहत ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। दूसरी, जहाँ पर ये इनको ये मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ, स्कूल हमारे हैं, कॉलेज हमारे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि जनता जो गरीब जनता है, एक तो महंगाई की मारी है, दूसरी बात इनके लिए प्राइमरी से लेके इंटर कॉलेज तक इनकी इंटर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, तो बच्चे कम से कम फीस में पढ़ पाएँ। अच्छी शिक्षा मिलती है, सरकारी कॉलेज में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन इनका ध्यान उस जगह पर नहीं है। इनका ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम और इधर उधर भटकाने वाली बात कर। जहाँ पर देखो ये रोड की बात है, रोड गड्ढे गुड्ढे हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी साइकिल वाला बेचारा गिर जाता है, कार ऊपर से निकल जाती है, कुचल जाती है। इनकी तरफ ये ध्यान नहीं है। ये जो है मनुस्मृति में से निकाल के एक नई नई चीज़ निकाल के लाते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। जनता ने वैसे इनको इस बार लोकसभा में सब कुछ समझा दिया है, और आने वाली समय में जनता और फिर आगे आएगी तो जनता आगे और इनको समझाएगी। इसी के साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय। जो मुख्यमंत्री आदेश करे होगा कांवड़ वालों को, ये गलत है भाई। जावे तो वो पक्षपात थी है, वो होगी गाँव जाके जगह पे छोड़े, स्कूल खुलवावे, गाँव में कॉलेज खुलवावे, बच्चा पढ़े, जाको काम तोड़वा। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।